एक दिन पार्वती के मन में यह विचार आया कि यदि उन्हें महादेव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना है तो उन्हें घोर तपस्या करनी होगी। उनकी माता मैना देवी और पिता हिमावन ने बहुत समझाया कि शिवजी वैरागी हैं, योगी हैं और विवाह से दूर रहते हैं, लेकिन पार्वती के मन में अडिग निश्चय था। पार्वती जी ने राजमहल त्याग दिया और घने वन में चली गईं। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या प्रारंभ की। प्रारंभ में वे फल फूल खाकर तपस्या करती रहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने केवल बेलपत्र और जल ग्रहण करना शुरू किया। समय बीतने के साथ वे केवल वायु पर ही निर्भर रहने लगीं। उनके शरीर की कांति बढ़ गई, लेकिन वे अत्यंत क्षीण हो गईं। इंद्रदेव को जब यह पता चला कि पार्वती इतनी कठोर तपस्या कर रही है तो वे घबरा गए। उन्होंने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, लेकिन पार्वती जी की एकाग्रता अडिग रही। उनके मन में केवल शिव का ध्यान था। कामदेव जलकर भस्म हो गए और देवताओं ने पार्वती की परीक्षा को स्वीकार कर लिया। महादेव ने पार्वती जी की तपस्या को परखने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम इतनी कठोर तप क्यों कर रही हो? शिव तो मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं, वे विवाह योग्य नहीं हैं। पार्वती जी ने उत्तर दिया, महादेव ही मेरे स्वामी हैं। मैं केवल उन्हीं को पति रूप में चाहती हूँ। मेरा मन, वचन और कर्म केवल उन्हीं के लिए समर्पित है। ब्राह्मण रूपी शिवजी ने और भी परीक्षा ली, लेकिन पार्वती अपने निश्चय से टस से मस न हुई। तब शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, आर्षि मुनियों ने स्तुति गाई। पार्वती जी का तप सफल हुआ और महादेव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माता पार्वती के अटूट प्रेम और कठोर तप ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।